मॉडर्न फिजिक्स में 2026 के बोर्ड एग्जाम जो कि 4 फरवरी को होने वाला है उसके लिए मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको जिसको हमको देखना है वो है सेमीकंडक्टर। तो कंडक्शन के बेसिस पे मटेरियल को 3 भागों में बांटा जाता है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो जिसका कंडक्शन कंडक्टर से कम इंसुलेटर से ज़्यादा हो उसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को मेनली 2 भागों में बांटा जाता है। एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक जिसको हिंदी में कहते हैं नेज, और इसमें जब इम्प्योरिटी को मिला देते हैं, इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म होता है। ये क्या होता है? प्योर फॉर्म होता है। इसमें जब कुछ इम्प्योरिटी को हम मिला देते हैं तो बनता है एक्सट्रिंसिक जिसको हम कहते हैं इम्प्योर फॉर्म, बाह्य। क्या कहते हैं? बाह्य। अब मिलाते जो है इम्प्योरिटी वो भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है पेंटावेलेंट और एक होता है ट्राइवेलेंट। उसके आधार पे 2 प्रकार का सेमीकंडक्टर बनता है, पी टाइप और एन टाइप, जिसको एक्सेप्टर और डोनर टाइप कहते हैं हम लोग, एक्सेप्टर टाइप और डोनर टाइप। तो यहाँ पे इम्प्योरिटी जो रहेगा वो रहेगा पेंटावेलेंट। एंड पेंटावेलेंट मिलाएंगे तो एन टाइप, और इसमें जो इम्प्योरिटी रहेगा वो रहेगा ट्राइवेलेंट मिलाएंगे तो पी टाइप। यहाँ पे मेजॉरिटी में होल्स, यहाँ पे मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे माइनॉरिटी में होल्स होता है। अब होता कैसे समझिए। मान लीजिए कि एक जर्मेनियम है, प्योर जर्मेनियम आपके पास है, जी है, जी में 4 ठो रहता है, 1 2 1 मिनट, जल्दी में गड़बड़ हो रहा है। तो मान लीजिए कि आपके पास जर्मेनियम है जिसमें 1 2 3 4 है। अब इसके पास 4 है, उसके बगल में भी एक जर्मेनियम है, 1 2 3 4 है। फिर एक जर्मेनियम है, 1 2 3 4 है। फिर एक जर्मेनियम है, 1 2 3 4 है। फिर एक जर्मेनियम है, 1 2 3 4 है। अब इसका ये 2, इसका ये 2, इसका ये 2, इसका ये 2 ऑक्टेट बना लिया। इसको किसी से मतलब ही नहीं है, तो ये हो गया इंट्रिंसिक। क्या हो गया? इंट्रिंसिक। अगर इसी में हम पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिला देते हैं, मान लीजिए 5 वाला कोई इम्प्योरिटी हम मिला देते हैं जिसमें जर्मेनियम के 1 2 3 4 है, और कोई एक हम मटेरियल मिला देते हैं जिसमें मान लीजिए एल्युमिनियम मिला दिए। एल्युमिनियम में 3 ठो है, 1 2 3 एल्युमिनियम में है, 1 2 3 एल्युमिनियम में, फिर जर्मेनियम 1 2 3 4, फिर यहाँ पे जर्मेनियम 1 2 3 4, यहाँ पे फिर से जर्मेनियम 1 2 3 4। यहाँ पे ये तो पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। यहाँ पे पेयर बना, यहाँ पे पेयर नहीं पॉसिबल हुआ क्योंकि 3 ही है एल्युमिनियम में, जर्मेनियम में 4 है। यहाँ पे होल पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? होल्स। वैसे ही कोई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला देंगे, 4 से 4 तो कंबाइंड कर जाएगा, पेंटा का जो 5वां एक्स्ट्रा होगा वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक 2 प्रकार का बनता है। एक्सट्रिंसिक 2 प्रकार से, पी टाइप और एन टाइप। तो चूंकि होल्स ज़्यादा है तो ये एक्सेप्ट करेगा, इसलिए इसको एक्सेप्टर टाइप करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये डोनेट करेगा, इसलिए हम डोनर टाइप करते हैं। पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से जो सबसे पहला बेसिक चीज बनता है वो हमारा है पीएन जंक्शन डायोड। इसमें एक साइड पी मटेरियल, एक साइड एन मटेरियल, और ये एनोड और ये कैथोड, प्लस माइनस, और ये हो गया आपका जंक्शन। इसी को हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड, जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, प्लस और माइनस। पीएन जंक्शन डायोड याद रखना है हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है। पीएन जंक्शन डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही काम करेगा। ऐसे रहेगा तो करंट फ्लो करेगा,
अगर इसको हम क्या करेंगे रिवर्स बाइस में, बाइस में दो प्रकार से होता है, ये हो गया फॉरवर्ड, प्लस में प्लस तो फॉरवर्ड। अगर मान लीजिए इसको हम इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं कि प्लस में प्लस माइनस, प्लस में जोड़ दे माइनस को और माइनस में जोड़ दे प्लस को, काम नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं होगा, नहीं होगा, इसमें होगा। ये हो गया रिवर्स, रिवर्स बाइसिंग हो गया। तो इसका एक जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है आपका VI कैरेक्टरिस्टिक्स। VI कैरेक्टरिस्टिक्स को देख ही लेना है अच्छे से, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे भी प्लस में, यहाँ पे भी माइनस में, यहाँ पे I प्लस में, यहाँ पे I माइनस में। ये मान लीजिए आप ले रहे हैं सिलिकॉन के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये थोड़ा सा ज़्यादा गड़बड़ हो गया। और ये ले रहे हैं आप जर्मेनियम के लिए, ये ले रहे हैं जर्मेनियम के लिए 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हो गया ब्रेकडाउन। तो ये कहलाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज रिवर्स बाइस में। ये हो गया रिवर्स बाइस में, और ये हो गया फॉरवर्ड बाइस में। फॉरवर्ड बाइस में कंडक्शन करेगा, रिवर्स में कंडक्शन नहीं करेगा। ये इसका कहलाता है VI कैरेक्टरिस्टिक्स। ये देख ही लेना है, इसको देख के ही जाना है। पीएन जंक्शन डायोड से कुछ भी पूछे, VI कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना है, ये डायग्राम सिंबल ये बनाना है। उसके बाद डायोड का ही भाई है ट्रायोड। डायोड का भाई क्या है? ट्रायोड। इसका दूसरा नाम है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर क्या है? जो ट्रांसफर करता है रेसिस्टेंस को, उसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। ये दो प्रकार का होता है, PNP और NPN। अच्छा, डायोड में, सेमीकंडक्टर में P टाइप और N टाइप में अंतर, डायोड में फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, ये देख लेना है। सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अंतर। अब PNP और NPN का अगर हम बात करें, इसका जो होता है, इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल्स होते हैं? 3। एक को कहते हैं जिस यहाँ पे PNP, यहाँ पे NPN है तो NPNEN। एक टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल, एक टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल। एमीटर, कलेक्टर, बेस, एमीटर, कलेक्टर, बेस। बना कैसे? देखिए, एक P टाइप, बीच में फिर एक जंक्शन, फिर एक N टाइप, फिर उसके बाद एक जंक्शन और 3 टर्मिनल। तो इसको हम लोग जब परिभाषित करते हैं तो हम लोग कहते हैं 2 जंक्शन 3 टर्मिनल डिवाइस। क्या कहते हैं? 2 जंक्शन। यहाँ देख रहे हैं 2 जंक्शन है, एक जंक्शन ये हो गया और दूसरा जंक्शन ये हो गया। 2 जंक्शन और 3 टर्मिनल डिवाइस। दूसरा बात ध्यान रखना है, जो बीच में जो रहेगा, ये जो डायग्राम गलत बनाए हैं, बीच वाला जो पोर्शन होता है दोनों के बीच में जो रहता है, ये पतला रहता है, बहुत थिन रहेगा, बहुत पतला रहेगा। तीसरा बात जो ध्यान देना है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। डायोड आप जानते हैं कि फॉरवर्ड बाइस में काम करता है, तो बाइसिंग को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका सिंबल जो है, P टाइप का सिंबल कुछ इस प्रकार से रहता है, एमीटर, कलेक्टर, बेस, और इसको क्या करना है? घेर देना है। और NPN का जब हम बात करेंगे, ये PNP हो गया, ये PNP हो गया। और NPN का जब हम बात करेंगे तो एमीटर, कलेक्टर और बेस, ये इसका सिंबल हो गया। तो सिंबल को भी देख लेना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद इसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें और जो देखना है आपको, वो देखना है CC CB, अल्फा बीटा में रिलेशन, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और अल्फा और बीटा में रिलेशन। ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। अल्फा बीटा में रिलेशन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना ही है। ये ट्रांजिस्टर हो गया। ट्रांजिस्टर के बाद एक आता है जेनर डायोड, एक आता है जेनर डायोड। जेनर डायोड किसे कहते हैं? जेनर डायोड वह डायोड है जो बना है P टाइप और N टाइप ही मटेरियल से। ये भी PN जंक्शन डायोड ही है, P है, N है, प्लस है, माइनस है, एनोड और कैथोड। लेकिन इसका खास बात क्या है कि ये रिवर्स बाइस में काम करता है, ये रिवर्स बाइसिंग में काम करता है। तो इसको भी आपको देखना है, मतलब इसको अगर हमको ऑपरेट कराना है, इसको हमको ऐसे जोड़ना पड़ेगा। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से हो जाता है, जेड का शेप बन जाता है, प्लस माइनस। तो ये रिवर्स बाइस में काम करता है। इसकी सहायता से हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर बनाते हैं, इसकी सहायता से हम लोग
वोल्टेज रेगुलेटर का फॉर्मेशन करते हैं। मान लीजिए यहाँ एक रेसिस्टर करंट को लिमिट करने के लिए लगा दिए हैं, यहाँ पे जेनर डायोड को कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। ये आपका सप्लाई हो गया और यहाँ पे आपका लोड हो गया, ये हो गया लोड, ये कहलाता है लिमिटिंग रेसिस्टेंस। ये हो गया आर लोड, पंखा वंखा जो भी चलाना है। तो ये जो करंट इधर जा रहा है लोड की तरफ, इसको ये क्या कर देता है, लिमिट कर देता है, इस साइड ले आता है ताकि आपका जो लोड है वो जलने से क्या हो जाए, बच जाए। तो इसका यूज होता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इसको भी आपको देख लेना है अच्छे से। उससे थोड़ा सा आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होता है वो एमिशन करता है। यहाँ पे दो शब्द ध्यान देना है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अब वेवलेंथ में मैक्सिमम, याद रखना है दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, एमिशन स्टार्ट कर दे, या मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, एमिशन स्टार्ट कर दे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। अब अगर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है और उस पर अगर हम अल्फा या बीटा या गामा रे देते हैं तो उसके एटॉमिक नंबर में क्या चेंज होगा, एटॉमिक मास में क्या चेंज होगा, चेंज इन एटॉमिक नंबर। जैसे मान लीजिए ये एक्स है, ये ए है, ये जेड है, इस पर हम अल्फा देंगे तो वाई जो हमको मिलेगा उसमें प्लस हो जाता है, इसमें प्लस हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है, अल्फा और बीटा में रिलेशन, अल्फा और बीटा के कारण अल्फा रे और बीटा रे और गामा रे के कारण क्या चेंज होता है, इस पर हमको ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है अल्फा बीटा गामा, रेडियो एक्टिव डीके। उससे थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें तो एक टॉपिक और आता है जो एवरग्रीन टॉपिक है, वो है नंबर सिस्टम। वो है आपका नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आपको लिखने का तरीका अगर याद हो तो बढ़िया है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं है। अगर जीरो को हमको लिखना होगा तो 0 0 0 0, एक को लिखना होगा तो 0 0 0 से बड़ा एक, एक से बड़ा, एक से बड़ा 10, 10 से बड़ा 11, 11 से बड़ा 11 से बड़ा 100, 100 से बड़ा 101, 101 से बड़ा 110, 110 से बड़ा 111, 111 से बड़ा 111 से बड़ा 1000, 1000 से बड़ा 1001, 1001 से बड़ा 1001 से बड़ा 1010, 1010 से बड़ा 1011, 1011 से बड़ा 1100, 1100, 1100 से बड़ा 1101, 1101 से बड़ा 1110, 1110 से बड़ा 1111, 15 तक का तो ऐसे ही हो जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना आना इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि आपको कह दिया कि भैया बताइए 24 का 24 जो है इसको हमको चेंज करना है डेसिमल में, तो सॉरी बाइनरी में, तो कैसे चेंज करेंगे। तो 24 में सिंपल क्या करना है, हमको भागा दे देना है 2 से 12, 2 से 12 बचा क्या, रिमाइंडर 0, तो 0, फिर से 2 से दे दिए तो 6, रिमाइंडर 0, फिर 2 से दे दिए तो 3, रिमाइंडर 0। अब अगर हम 2 से भगा देंगे तो एक ही बार में लगेगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 1, तो क्या हो गया 1 1 0 0 0, नीचे से ऊपर की ओर जाना है, 1 1 0 0 0। अब ये जो हम बनाए हैं ये सही है या नहीं सही है, तो उसको हम चेंज फिर कैसे करेंगे। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 0 1 2 3 4, तो 2 × 2 के पावर 4 प्लस, सॉरी 1 × 2 के पावर 4 प्लस 1 × 2 के पावर 3 प्लस 0 × 2 के पावर 2 प्लस
0 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 0 क्या हो जाएगा? दो, ये तो 0, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8, बाकी क्या हो जाएगा 0, तो 16 8 24। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। मान लीजिए कि आपको 34 को कन्वर्ट करना है डेसिमल, तो क्या करेंगे? 34 में फिर से भागा देंगे, क्या हो गया? 2 से भागा देंगे तो 17 बार में लगेगा, 17 बार में लग जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा तो 0। फिर 2 से भागा देंगे 17 में तो 17 में तो नहीं लगेगा, 16 में लगेगा, कितना बार में? तो 8 बार में। एक क्या हो गया? रिमाइंडर बच गया। फिर 2 से भागा देंगे तो 8 में तो लग जाएगा, क्या बार में? 4 बार में। रिमाइंडर बचा कुछ भी नहीं तो 0। फिर 2 से देंगे तो क्या बार में लग जाएगा? 2 बार में। रिमाइंडर बचा कुछ भी नहीं तो 0। फिर 2 से देंगे तो 1 बार में। रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो 1 नीचे से कहाँ जाना है हमको? ऊपर। 1 0 0 0 1 0। अब इसको चेंज करना है, चेंज करके देखते हैं जो 34 आता है कि नहीं, सही बना है कि नहीं बना है। 0 1 2 3 4 5, 1 गुने 2 के पावर 5, 0 गुने 2 के पावर 4, 0 गुने 2 के पावर 3, 1 2 3, 1 2, 0 गुने 2 के पावर 2, 1 गुने 2 के पावर 1 और 0 गुने 2 के पावर 0। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 2 दूना 0 जोड़ 2 जोड़ 0, 32 2 34। ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट से भी क्वेश्चन रहता है। लॉजिक गेट इससे भी क्वेश्चन रहता है। तो लॉजिक गेट में 3 फंडामेंटल गेट, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है फंडामेंटल गेट के बारे में। फंडामेंटल गेट क्या होता है? तो 3 फंडामेंटल गेट होता है। पहला है हमारा और गेट, दूसरा हमारा है एंड गेट और तीसरा हमारा है नॉट गेट। और गेट के लिए सिंपल ये 2 टर्मिनल A B और ये y बराबर a प्लस बी। एंड गेट के लिए D, एंड के लिए याद रखना है D, हम लोग भी ऐसे याद रखते हैं। D बना दिए, एक ये और 2 ये, a b, y बराबर a गुने b, ये गुना, ये जोड़ और ये उल्टा। और नॉट गेट का मतलब हो गया उल्टा। ए देंगे y बराबर a का उल्टा मिलेगा हमको। अब ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल लिखना आसान है। और गेट के लिए a b और y बराबर a प्लस b, a और b। 0 0 0 0 को जोड़ेंगे तो 0, 0 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 0 को जोड़ेंगे तो 1, 1 1 को जोड़ेंगे तो 1। वहीं जब एंड गेट का हम बात करेंगे a b और y बराबर a गुने b, तो 0 0 गुना करेंगे 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। और जब हम नॉट गेट का बात करेंगे a का उल्टा मिलेगा हमको, तो 0 देंगे तो 1 1 देंगे तो 0। लेकिन इसके अलावा भी इसमें गेट होता है। इसके अलावा जो इसमें गेट होता है उसे हम कहते हैं नैंड गेट और नॉर गेट। क्या कहते हैं? नैंड गेट और नॉर गेट। अब अगर हम नैंड गेट का बात करें, तो नैंड गेट होता है आपको नॉट अजोर एंड, नैंड होता है। यानी कि एंड गेट बना लीजिए, 2 इनपुट दे दिए, इसके आगे में इसे बिंदु लगा दीजिए, हो गया। या फिर एंड गेट बनाइए और नॉट गेट बनाइए। ये दोनों डायग्राम का मतलब सेम है। a b, y बराबर a इंटू बी का उल्टा, a b, y बराबर a इंटू बी का उल्टा। ये हो गया नैंड गेट। इसका जब आप ट्रूथ टेबल लिखेंगे तो पहले a लिखेंगे, फिर b लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? एंड है a इंटू बी, और फिर y बराबर लिखेंगे a इंटू बी का उल्टा। कैसे? 0 0 0 उल्टा 1, 0 1 0
उल्टा 1, 1 0 0 उल्टा 1 1 1 1 उल्टा 0। ये इसका ट्रूथ टेबल हो गया। और इसके अलावा जो एक गेट होता है वो है हमारा नॉर गेट। नॉर का मतलब होता है नॉट जोड़ और, नॉर गेट, नॉर गेट इसका मतलब होता है नॉट प्लस और, नॉर। अब नॉर गेट में ध्यान देना है, और गेट बना लेना है, और गेट बना लेना, उसके आगे बिंदु लगा दिए तो भी हो गया ए बी वाई बराबर ए प्लस बी का उल्टा, या फिर ए बी वाई बराबर ए प्लस बी का उल्टा। यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, ए फिर बी ए प्लस बी फिर वाई बराबर ए प्लस बी का उल्टा, 0 0 0 उल्टा 1 1 0 1 उल्टा 0 0 1 1 उल्टा 0 1 1 1 उल्टा 0। ये हो गया नॉर गेट। तो इस पे ट्रूथ टेबल भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, लॉजिक गेट से क्वेश्चन। और मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपको दे दिया, बोला क्या कि बताइए किसके इक्विवेलेंट है। जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से एक और गेट दिया हुआ है और इसके साथ में एक एंड गेट दिया हुआ है। एंड गेट में और गेट का आउटपुट गया हुआ है और ये इसमें 2 टर्मिनल है, इसमें ए टर्मिनल कनेक्टेड है, इसमें इसी का सेकेंड टर्मिनल ए और बी है। आपसे पूछ रहा है कि वाई बराबर कौन से गेट के इक्विवेलेंट है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी, ये हो गया एंड गेट और ये हो गया और गेट। तो आप क्या करेंगे, ए लेंगे, फिर क्या लेंगे, बी लेंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, ए इंटू बी। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, ए प्लस बी, ये मिलेगा ना। तो ए इंटू बी का एक टर्मिनल हो जाएगा, ए इंटू बी। उसके बाद वाई बराबर क्या मिलेगा हमको, ए प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी प्लस ए। तो यहाँ पे 0 0, ए में अगर हम 0 दिए, बी में हम 0 दिए, तो एंड गेट के बाद हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और ये क्या है, ए है, और यहाँ पे क्या मिला हमको, 0 0 यहाँ पे भी है, ए में भी 0 है और ए इंटू बी में भी क्या मिला, 0 मिला। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे भी तो क्या मिलेगा हमको, 0 ही मिलेगा। फिर 0 और 1 गुना करेंगे तो 0। ए इनपुट क्या है, 0 है, और यहाँ पे गुना करके क्या मिला हमको, 0। दोनों को जोड़ेंगे भी तो क्या मिलेगा, 0 1 0। अब क्या होगा, दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। लेकिन ए क्या है, 1 है, और ये क्या है, 0 है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 0 1 1 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। लेकिन ये 1 है और ये भी क्या है, 1 है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ट्रूथ टेबल है उसके हिसाब से किसके लिए ये सूटेबल बढ़ता है। जहाँ 0 0 1 1 है तीनों फंडामेंटल में, तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम नाम दे देंगे, या ट्रूथ टेबल लिखने के लिए रहता है तो वो हम चढ़ा देंगे। तो ये हो गया आपको। उसके बाद थोड़ा सा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन से क्वेश्चन पूछता है। मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो मॉड्यूलेशन का मतलब हो जाता है कि आप अपने मैसेज को इनकोड करके, मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलर कहते हैं हिंदी में, मॉड्यूलेशन और एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है अपने मैसेज को सिग्नल के साथ में ऐड कर देते हैं, तो ये मॉड्यूलेशन कहलाता है। यानी कि ये हो गया इनकोडिंग हो गया। और जब मैसेज और सिग्नल को हम अलग करते हैं, ये यानी कि डिकोडिंग का जो प्रोसेस होता है, डिकोड करते हैं, ये प्रोसेस होता है, ये कहलाता है डीमॉड्यूलेशन। तो फेज मॉड्यूलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, 3 प्रकार का होता है। फिर एक आता है मॉडेम किसे कहते हैं, तो जो मॉड्यूलेशन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम मॉडेम कहते हैं। फिर एक फैक्स आता है, फैक्स का काम क्या है, तो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना फैक्स का काम है। इन सब चीज़ों को क्या करना है, देख लेना है। फिर
डायोड के हेल्प से रेक्टिफायर आता है। रेक्टिफायर क्या होता है भाई, तो जो एसी को डीसी में बदले उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। दोनों में ध्यान देना है कि प्राइमरी में ट्रांसफार्मर रहेगा ही रहेगा। कौन सा ट्रांसफार्मर रहेगा, स्टेप डाउन रहेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देंगे, यहाँ पे एसी सप्लाई दे देंगे। उसके बाद सेकेंडरी सर्किट से इसको हम जोड़ देंगे। अगर एक डायोड यूज किए और कनेक्टेड लोड है आरएल है, ये कहलाया हाफ वेव। हाफ वेव यही सर्किट यूज करें हम, एसी सप्लाई और ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन और 2 डायोड कनेक्टेड हो, 2 डायोड कनेक्टेड हो इस प्रकार से, जो कि बीच से टैपिंग किया हुआ रहता है। यहाँ पे लोड कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये कहलाता है फुल वेव। ये कहलाता है फुल वेव। यहाँ पे हमको एसी सप्लाई जो इनपुट हम देते हैं उसका सिर्फ हमको हाफ मिलता है। एसी सप्लाई है तो हमको सिर्फ क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। वेव डायग्राम जरूर बनाइएगा। और यहाँ पे जब हम एसी सप्लाई देते हैं तो एक डायोड 1 हाफ को कंसीडर करता है, पॉजिटिव हाफ को, दूसरा डायोड निगेटिव हाफ को कंसीडर करता है। तो रिजल्टेंट में हमको फुल वेव मिलता है। इस प्रकार से हमको फुल वेव मिलता है आउटपुट में। तो इसको भी, रेक्टिफायर को भी आपको देख लेना है, फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर को देख लेना है। इसके अलावा ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो तैयारी करना था वो तैयारी हो चुका है। अब आराम कीजिए और कल एग्ज़ाम देने जाइए फ्री माइंड से। थैंक यू।